हेलो गाइस, डियर फ्रेंड्स और प्यारे से बच्चे, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस से एसिड एंड बेस चैप्टर का एक बहुत अच्छा टॉपिक जो कि हमारा इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले हमें जानना है कि भाई इंडिकेटर्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं और कितने टाइप के होते हैं, और ये क्या हमने इंडिकेटर्स को अपनी एक्चुअल लाइफ, दैट मींस प्रैक्टिकल लाइफ में देखा हुआ है या सिर्फ ये हमारी बुक्स में है। तो हमारा आंसर है हमने देखा है। बोला हमारी गाड़ी के आगे दो इंडिकेटर, पीछे दो इंडिकेटर। देखा है नहीं देखा? बोला हम तो देखा है। फिर तो हमने तो इंडिकेटर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है हमें जानना है, तो हम साइंस में भी इसका मीनिंग समझ जाएंगे, है ना। तो हमने कहा भाई गाड़ी के आगे दो इंडिकेटर लगे हैं, पीछे भी दो इंडिकेटर लगे हैं। तो हमने देखा है कि जब भी हमें जो है रोड को क्रॉस करनी होती है तो हम क्या है भाई, पीछे जो हमारे पीछे आ रहा है उससे बोलेंगे तो नहीं कि भैया मैं आ रहा हूं, रोड क्रॉस कर रहा हूं, नहीं बोलोगे ना। उससे क्या करना पड़ता है हमें, उसको जो है ना इंडिकेटर, दैट मींस साइड वाली जो लाइट है वो जलानी पड़ती है गाड़ी की, और जो उसको पता पड़ जाता है कि भाई इसको जो है ना साइड चाहिए और आप आराम से रोड क्रॉस कर सकते हो, है ना। तो इंडिकेटर का काम क्या? इंडिकेटर का काम होता है इंडिकेट करना, ये बताना, डायरेक्शन देना, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना कि मैं उस साइड जो है रोड क्रॉस करना चाहता हूं, है ना। नाइट में इंडिकेटर्स का बड़ा यूज होता है ना। दिन में तो जो है ना हम खुद ही इंडिकेटर बन जाते हैं, ठीक है ना। बोला हमारे पास सर साइकिल है, हमारे पास बाइक नहीं है, तो हमारे लिए भी कोई एग्जाम्पल है क्या? बोला सबके लिए एग्जाम्पल है। आप साइकिल से जा रहे हो, आप बाइक से जा रहे हो, बोला आपको इंडिकेटर नहीं चलाना, तो आप जो है वो हाथ करते हुए चले जाते हो कि भाई इस तरह से साइड मांगते हुए, उसको पता पड़ जाता है कि साइड वाला जो जा रहा है साइड में, ठीक है ना। इसी तरह से कई बार तो हम खुद ही इंडिकेटर बन जाते हैं। बोला कैसे? हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, हम उसको हाथ दिखाते हुए चले जाते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना। कभी अगर ट्रक वाले ने हाथ दिखा दिया तो हमारा तो हाथ दिख जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना है इस बात को कि कभी भी ऐसे करते हुए रोड पर से नहीं निकलना चाहिए। रोड को पहले आगे पीछे देखो तब जाकर के निकलना चाहिए, है ना। तो इंडिकेटर कभी हम खुद बन जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि भाई किसी ने हमसे घर पूछा, है ना, कि भाई इनका घर कहाँ है, तो फिर हम कैसे बताएंगे? बोला वो रहा उसका घर। तो उसका मतलब क्या? हमने क्या कर दिया? हमने इंडिकेट कर दिया। क्या कर दिया? इंडिकेट कर दिया। समझ के बात को? तो इंडिकेटर का मतलब क्या? इंडिकेटर का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना। इंडिकेटर का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानकारी देना। इंडिकेटर का मतलब होता है चीजों को इंडिकेट करना। तो अब इस चैप्टर में हमारे इंडिकेटर का मतलब क्या? अब हम वर्ड को तो समझ गए ना, अब हम कभी नहीं भूलेंगे इस इंडिकेटर को, ठीक है ना। तो अब मैंने कहा भाई इंडिकेटर क्या होता है, तो एसिड एंड बेस में तो क्या बोलोगे? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं। अब हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अपनी डेफिनेशन देंगे। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं, वो मटेरियल होते हैं, वो केमिकल कंपाउंड, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। अच्छा, एक बार फिर बोले, इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, या फिर वो मटेरियल होते हैं, या फिर वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन में अंतर बताने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ना दो टाइप के सॉल्यूशन रखे हुए हैं, या तीन टाइप के सॉल्यूशन रखे हुए हैं। कौन कौन से? बोला एक एसिड है, एक बेस है और एक न्यूट्रल है, ठीक है ना। अब मुझे पहचानना है कि भाई एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। तो क्या करना पड़ेगा भाई? हमें तो कोई जानकारी नहीं है ना, हमें तो कोई जानकारी नहीं है। हम उसको टेस्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि सर हमने तो पढ़ा है पहले चैप्टर में, मतलब पहले दिन पढ़ा है। बोले एसिड खट्टे होते हैं और वो कड़वे होते हैं। तो भैया आप खुद सोचो कि अगर आप जो है ना एसिड को टेस्ट करोगे तो क्या हमारी जुबान नहीं जलेगी, क्या हमारी जीभ नहीं जलेगी, और फिर क्या हम आराम से खाने को खा सकेंगे? तो हमारा आंसर है नहीं। तो एसिड को कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए, बेस को कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो बात समझ गए आप? तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमारे पास कोई एक ऐसा मेथड हो जो हमें बता दे कि भाई तीनों बकेट में या फिर तीनों कंटेनर में जो सॉल्यूशन रखा है वो उसमें से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। तो अब हमें जरूरत पड़ती है इंडिकेटर की। किसकी जरूरत पड़ती है? इंडिकेटर की। तो इंडिकेटर क्या? बोले इंडिकेटर वो सब्सटेंस है, वो मटेरियल है, वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा है, बेसिक सॉल्यूशन कौन सा है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें भाई इंडिकेटर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली इंडिकेटर हमारे चार टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? बोले चार टाइप के इंडिकेटर। जो पहले टाइप का इंडिकेटर हम पढ़ने जा रहे हैं, सारी चीजों को नोट करते चलना। जो पहले टाइप का इंडिकेटर हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। क्या बोलता है? नेचुरल इंडिकेटर, है ना। नेचुरल इंडिकेटर जैसा कि इसका नाम बता रहा है, वो इंडिकेटर जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलते हो, या फिर हमें प्लांट्स वगैरह से मिलते हो, हम उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर। क्या बोलोगे? फाउंड फ्रॉम नेचर। क्या बोलोगे? फाउंड डायरेक्टली फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। फॉर एग्जाम्पल एक सबसे फेमस जो हमारा जो है ना इंडिकेटर है, जिसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा लिटमस पेपर। क्या है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर हमें कहां से मिलता है? तो लिटमस पेपर मिलता है हमें फाउंड फ्रॉम, मैं इसको लिखूंगा फाउंड फ्रॉम लाइकेन प्लांट। कहां से मिलता है? एक लाइकेन नाम का एक प्लांट होता है, वहां से हमें जो है ना लिटमस पेपर मिलता है। ये लिटमस पेपर क्या होता है? तो लिटमस पेपर एक सिंपल पेपर होता है, एक डाई होती है,
ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लिटमस पेपर है, मैं करूंगा मतलब मेरे पास दो सॉल्यूशन है ये इस तरह से, चलो एक ये कंटेनर हो गया, इसके अंदर सॉल्यूशन है कोई, ठीक है, और एक ये कंटेनर हो गया, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन है। तो अब हमें करना है कि लिटमस पेपर की हेल्प से हम पता करेंगे कि हमारा जो है कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है, ठीक है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि हमने जो है इस सॉल्यूशन के अंदर लिटमस पेपर को डिप कराया, क्या लिटमस पेपर को डिप कराया, और हमने देखा कि भाई ये जो लिटमस पेपर है वो रेड कलर का निकल के आया। कैसे निकल के आया? रेड कलर का। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर रेड निकल के आया है तो फिर हमारी जो है ना ये पहचान होती है कि भाई ये जो है एसिडिक सॉल्यूशन है। कैसा है? एसिडिक। अगर हमने लिटमस पेपर को डाला और बाहर निकालने पे लिटमस पेपर का जो कलर है वो ब्लू कलर का निकल के आया, तो फिर हम इससे कह सकते हैं कि भाई ये जो सॉल्यूशन हमारा बेसिक है। तो जो लिटमस पेपर है वो क्या करता है, लिटमस पेपर हमें बताता है कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन कौन सा है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन कलर। क्या बोलोगे? ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन कलर, कलर में चेंज होकर के करके हमें बता देता है, ठीक है ना। मैंने कहा कि भाई एसिड बेस ये इस तरह से पता पड़ेगा, ठीक है। कोई दूसरे इंडिकेटर भी होते हैं, तो अच्छा देखो, तो मैं क्या लिख दूंगा भाई, पहले इंडिकेटर का नाम क्या हो गया, मतलब पहले इंडिकेटर का नाम हो गया लिटमस, ठीक है ना। और अगर इनको एसिड में डालते हो, कलर इन एसिड, तो इनका कलर कैसा हो जाता है, बोला रेड, और अगर इनको बेस में डालते हो तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू। क्लियर है बात? चलिए दूसरे टाइप का इंडिकेटर भी कोई होता है क्या, तो बताओ दूसरे टाइप का इंडिकेटर भी होता है क्या? तो हमारा आंसर है कि हाँ जी, दूसरे टाइप का इंडिकेटर भी होता है जिसको हम बोलते हैं, जैसे मान लो आप इसको नाम दे दो ए, ठीक है ना। और भी इंडिकेटर होते हैं जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं, तो इसका एक एग्जांपल है टर्मेरिक। टर्मेरिक का मतलब है वही हमारी हल्दी, है ना। तो हल्दी से हम क्या समझते हैं, हल्दी से भी हम जो है पता लगा सकते हैं कि कौन सा हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। हल्दी हमें किस तरह से बताती है, तो देखो हमने पहले यहां पे लिख दिया कि भाई इंडिकेटर का नाम है टर्मेरिक, और टर्मेरिक हमें बताएगी किस तरह से, जैसे मान लो आपने कई बार देखा होगा, चीजों को समझना, आपने कई बार देखा होगा कि यदि किसी को चोट लग जाती है, कभी किसी के पैर वगैरह में मोच आ गई, सूजन आ गई, तो जो है ना कभी कभी अगर आपने देखा हो तो हल्दी और चूने का जो है ना पेस्ट बना के उसके पैर पे लगा दिया जाता है ताकि सूजन वगैरह कम हो जाए। तो आपने देखा होगा हल्दी चूने का पेस्ट बनाया जाता है तो हल्दी का कलर हल्का सा रेडिश ब्राउन हो जाता है। कैसा हो जाता है? हल्का सा रेडिश ब्राउन हो जाता है, हल्की सी लाल कलर की हल्दी पड़ जाती है, ठीक है ना। तो कैल्शियम चूना क्या, जो इसमें आपने पानी वगैरह मिलाया उसके अंदर क्या, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि है बेस। तो बेस में जब आपने हल्दी मिला दी तो उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर हो जाता है आपका रेडिश, क्या बोलोगे उसको, रेडिश ब्राउन, ठीक है ना। तो देखो, तो हल्दी ने हमें बता दिया कि भाई ये सॉल्यूशन कैसा, बेसिक, ठीक है। इसी तरह से अगर हल्दी को अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो तो क्या होगा कि जो हल्दी है दैट मींस टर्मरिक है, उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो येलो होती थी तो येलो ही रह जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से हम एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में पता कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है ना आप सी ऑप्शन देख सकते हो कि भाई रेड कैबेज का जो जूस होता है, रेड कैबेज, लाल कलर की जो पत्ता गोभी होती है, बोला सर हमारे यहाँ तो ग्रीन आती है, हमारे यहाँ तो ग्रीन आती है, तो अगर हमारे यहाँ ग्रीन आती है इसका मतलब है कि रेड कैबेज होती नहीं होगी, बोला होती है, ठीक है ना। तो रेड कैबेज का जो जूस होता है उसको भी हम इंडिकेटर की तरह, नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो आप यहां पे लिख दो, सॉरी, रेड कैबेज का जो जूस है उसको हम किस तरह से यूज करेंगे। तो रेड कैबेज का जूस एसिडिक सॉल्यूशन में रेड ही रहता है और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाता है, जिस कलर की पत्ता गोभी आपके घर पे आती है दैट मींस ग्रीन आती है, तो बेसिक सॉल्यूशन में जो है ना वो ग्रीन हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये नेचुरल इंडिकेटर के कुछ एग्जांपल हुए, ये क्या हुआ, बोला नेचुरल इंडिकेटर के कुछ एग्जांपल हुए, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे टाइप के इंडिकेटर की बात करते हैं। आप इसको नोट करो, फास्ट मेरे साथ नोट करते चले जाओ। और दूसरे टाइप के इंडिकेटर की हम बात करते हैं जो कि हमारे कौन से, सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल का जस्ट अपोजिट क्या होगा, जो प्रकृति से मिले, और नेचुरल का जस्ट अपोजिट क्या होगा, जो जिसको बनाया जाए, दैट मींस सिंथेटिक इंडिकेटर, है ना। क्या, सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब होता है जिनको लैब में प्रिपेयर किया जाए, सिंथेटिक इंडिकेटर, है ना। तो नेचुरल का उल्टा क्या, बोला नेचुरल सैटेलाइट और मैन मेड सैटेलाइट। इसी तरह से नेचुरल इंडिकेटर और मैनमेड इंडिकेटर, दैट मींस मैनमेड इंडिकेटर का मतलब है जिनको लैब में तैयार किया गया, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। अब सिंथेटिक इंडिकेटर जो है ना, जो मोस्ट फेमस, जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है, जो आपको हर बुक में जिनका एग्जांपल जरूर मिलेगा, वो है आपका फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ये क्या है भाई, ये क्या, ये केमिकल्स हैं, ठीक है ना। फिनोप्थिलीन, ठीक है ना, ठीक है। फिनोप्थिलीन की स्पेलिंग क्या है, ये एल है, एल साइलेंट है, ठीक है ना, और ये पीछे LEIN, ठीक है। फिनोप्थिलीन का कलर जो होता है, फिनोप्थिलीन का जो कलर होता है एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस होता है, कैसा, कलरलेस, ठीक है ना। और बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, तो बेसिक सॉल्यूशन में ये
पिंक होता है, ठीक है ना। नाउ इसके बाद क्या है कि भाई इसी तरह से जो है ना हमारा दूसरा इंडिकेटर क्या होता है। अच्छा देखो, तो फिनोल्फ्थालीन को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कलरलेस निकल के आएगा, ठीक है ना। दैट मींस उसका जो कलर है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना। और अगर हम बेसिक सॉल्यूशन की बात करें, दैट मींस उसमें अगर हमने बेसिक कंपाउंड मिला दिए तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, तो पिंक हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं भाई फिनोल्फ्थालीन के अलावा जो है दूसरा जो मोस्ट फेमस जो इंडिकेटर है वो है आपका मिथाइल ऑरेंज। क्या है, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है ना। मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे तो मिथाइल ऑरेंज जो है ना, मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है, अच्छा देखो मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है वो आपका होता है, अगर आप एसिडिक में डालोगे तो उसका कलर होता है रेड, और अगर आप इसको इसमें डालोगे किसके अंदर डालोगे आपका जो है ना बेसिक सॉल्यूशन में, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो, ठीक है ना। क्लियर। तो देखो इस तरह से जो है ना हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर भी हो गए। नाउ नेक्स्ट वन इज आपके जो है ना ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बोले मिथाइल ऑरेंज कैसे याद करोगे, याद कर लो, बोले मिथाइल ऑरेंज मार के लाल पीला कर दूंगा, ठीक है ना। तो लाल पीला कर देने का मतलब क्या है, रेड और येलो, ठीक है ना। याद कर लेना मिथाइल ऑरेंज के लिए, ठीक है। फिनोल्फ्थालीन के लिए याद कर लेना, मतलब पी आ रहा है तो इसको देखो बिगिनिंग में क्या आ रहा है, पी, बी फॉर बिगिनिंग, बी फॉर बेस, तो बेस में कलर कैसा है इसका, मतलब पिंक। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा देखो बोला रेड के पत्ता गोभी की बात करेंगे, रेड कैबेज के जूस पहचानेंगे कैसे, बोला हमारे घर पे कैसा आता है, हमारे घर में बेसमेंट है, और बेसमेंट का मतलब है कि भाई हमारे घर में जो है ना ग्रीन कलर की वो आती है, तो बेस में कलर कैसा है, बोला ग्रीन कलर। तो इस तरह से आप छोटी छोटी आइडेंटिफिकेशन बनाओगे और आप चीजों को याद कर लोगे, ठीक है ना। नाउ अब बात करेंगे भाई जो थर्ड वाले जो इंडिकेटर हमारे वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं तो आपको पहचानना पड़ेगा, बोला कैसे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब होता है वो इंडिकेटर जो हमें सूंघ के, जो हमें स्मेल से बता दें, सूंघेंगे वो नहीं, स्मेल वो नहीं करेंगे, स्मेल हम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को नाम क्या दिया गया, देखो हमारी बॉडी के अंदर कई टाइप के सिस्टम्स हमने जो है ना नाम देकर के रखे हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं हमारी टंग के सिस्टम के हिसाब से, है ना, अगर हम बात करते हैं किससे, हमारे टंग के सिस्टम के हिसाब से, अगर हम अपनी बात करते हैं टेस्ट बर्ड के लिए, अगर हम बात करते हैं अपने टेस्ट सेंसेस के लिए, तो हम वहां पर वर्ड यूज करते हैं कौन सा वाला, गैस्ट्यूटरी, ठीक है ना। गैस्ट्यूटरी सिस्टम, गैस्ट्यूटरी सिस्टम, गैस्ट्यूटरी सिस्टम की जब भी बात की जाए तो याद रखना हमारी टंग से बात की जा रही है, दैट मींस हमारे टेस्ट के लिए बात की जा रही है ना। किसके लिए, हमारे टेस्ट के लिए, हमारी टंग की जो सेंसेस जो बर्ड्स हैं उनके लिए बात की जा रही है, ठीक है ना। इसी तरह से क्या होता है, जब भी आपसे ऑल्फैक्टरी सिस्टम की बात की जाए, किसकी, जब भी आपसे ऑल्फैक्टरी सिस्टम की बात की जाए तो याद रखना ऑल्फैक्टरी सिस्टम का मतलब हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो कि स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। जैसे सुनने के लिए कान रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, ऐसे ही स्मेल करने के लिए, बोला सर नाक रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन नाक तो रिस्पॉन्सिबल होती है, नाक के अंदर और ब्रेन के अंदर जो सिस्टम है सूंघने के लिए, स्मेल करने के लिए जो बना हुआ है उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी सिस्टम। तो वो इंडिकेटर जो स्मेल को चेंज कर दें, अलग अलग सॉल्यूशन में हम उनको बोलते हैं आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का जो एग्जांपल है, इसके नीचे आप इसका एग्जांपल लिख दो, ठीक है ना, क्योंकि स्मेल का हम नाम नहीं देते, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का जो एग्जांपल है जो कि हमारा अनियन, ठीक है ना। तो हमने क्या किया भाई, अनियन का जूस लिया थोड़ा सा, ठीक है ना, जो भी उसकी स्मेल है, ठीक है। अब ना हमने जो है ना उसको न्यूट्रल में डाला, तो न्यूट्रल में अगर हमने जो है ना उसको ऐड किया, ठीक है ना, तो हमने देखा कि भाई अनियन का जो जूस वगैरह है तो उसका कोई भी जो है जो आपका जो स्मेल है उसमें कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है ना। ठीक एसिड में जो अनियन है, प्याज है, उसका जो जूस है, उसका जो पेस्ट है, उसकी जो खुशबू है, उसकी जो स्मेल है वो कुछ और होगी। हमने इसकी पहचान बना ली कि अगर भाई ऐसी खुशबू आए तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, मतलब ये जो है ना एसिडिक सॉल्यूशन है। हमने देखा कि भाई प्याज को अगर हमने जो है ना इस सॉल्यूशन में डाला तो ऐसी खुशबू आ रही है तो ये बेसिक है, समझ गए। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, वो इंडिकेटर होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि भाई कौन सा इंडिकेट, जो कि हम बताते हैं कि कौन सॉल्यूशन आपका एसिडिक है और बेसिक है ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन स्मेल, ठीक है ना। नाउ जो अपना फाइनल इंडिकेटर है, जो फोर्थ वन इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है ना। अब देखो
यूनिवर्सल इंडिकेटर, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, बोले यूनिवर्सल, कितना महान है कि भाई यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो सिर्फ हमें बस इतना नहीं बताते कि भाई कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है कौन सा बेसिक है, बल्कि हमें यह भी बताते हैं कि सॉल्यूशन कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। दैट मींस ये हमें एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। दैट मींस यूनिवर्सल इंडिकेटर दो काम करते हैं, पहले तो हमें यह बताते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन है बेसिक सॉल्यूशन है, इसके साथ साथ हमें यह भी बताते हैं कि सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना ज्यादा बेसिक है। क्लियर है बात? तो देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर भाई किससे मिलकर बने होते हैं, क्या ये नेचुरल है सिंथेटिक है कैसे हैं? तो भाई ये जो है ना जो यूनिवर्सल इंडिकेटर हैं ये मिक्सचर है इंडिकेटर्स का, क्या है? मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं भाई ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर है, तो भाई ये इंडिकेट करने का काम किस तरह से करता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में जो है ना इंडिकेशन के लिए एक पीएच पेपर का यूज होता है, किसका? पीएच पेपर का। इस पीएच पेपर पे जो है ना 0 से लेके 14 तक लाइन होती है, कहां से कहां तक? तो 0 से लेके 14 तक। अब इन लाइंस को काउंट ना करते चले जाना आप, ठीक है ना। बोला सर ये तो 15 हो गई, बोला सर 13 हो गई, 12 हो गई, ठीक है ना। और जो बीच वाली लाइन है ये जो है ना 7th नंबर मार्किंग होती है इसकी, कितनी? 7th नंबर। बोला सर हम जानते हैं इसको, तो हमारे मुझसे सुन लो ना एक बार, ठीक है ना। ये क्या है? बोला 0, ये 7 और ये 14, ठीक है ना। अब देखो इसकी जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से कि भाई 0 से लेके 7 के बीच में जो मार्किंग है वो एसिडिक के लिए है, और 7 से लेके 14 के लिए जो मार्किंग है वो बेसिक के लिए है, बेसिक सॉल्यूशन। और जो 7 पे है वो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है, क्या है? हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई 0 से लेके 7, 7 से लेके 14 और 7 पे जो है ना वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। क्लियर इतनी बात? तो पानी क्या? बोला पानी न्यूट्रल है। अगर हमारा सॉल्यूशन कोई ऐसे निकल के आया जिसकी वैल्यू 7 से लेके 14 के बीच में है तो उसका मतलब वो सॉल्यूशन आपका बेसिक है। हमारा ब्लड कैसा है भाई? ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी? अच्छा देखो, तो इस पेपर का नाम हमने क्या रखा? इस पेपर का नाम रख दिया हमने पीएच पेपर। क्या रख दिया? पीएच पेपर। पीएच पेपर का मतलब क्या है? पी का मतलब होता है पोटेंस। पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस एक जर्मन वर्ड है। पोटेंस का मतलब होता है पावर। दैट मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो पीएच पेपर एक ऐसा पेपर है जो में जो है ना हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताता है, ठीक है ना। बात समझ गए? ठीक है। तो ये पीएच पेपर है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो वो ज्यादा एसिडिक। तो जितना हम इससे 7 से दूर भागेंगे उतना ज्यादा एसिडिक होगा, उतना ज्यादा बेसिक होगा। अगर आप 7 से यहां पर आए, यहां पर आए, तो उसका मतलब क्या है भाई? आप जितना 0 के करीब पहुंच रहे हो 7 से उतना ही दूर हो रहे हो, तो उसका मतलब सॉल्यूशन आपका बहुत ज्यादा एसिडिक। और इसका इस साइड जितनी इस साइड जाओगे उतना इसका मतलब सॉल्यूशन आपका बहुत ज्यादा बेसिक। नाउ कम टू द पॉइंट, हम यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेकिंग किस तरह से करते हैं। तो पहली चीज, ये जो पीएच पेपर आप देख रहे हो जिसमें मार्किंग है, ये कैसा दिखता है? क्या हमने इसको डेली लाइफ में देखा है? बोला देखा है। आपने फेयर एंड लवली का एड नहीं देखा? बोला सर जब से डिस्क हटा दी तब से नहीं देखा। जब से टीवी तो देखना बंद कर दी, बोला सर यूट्यूब पे लग रहे थे और यूट्यूब पे फेयर एंड लवली का एड आता नहीं है। तो आपने देखा होगा ना, फेयर एंड लवली का एड नहीं देखा आपने? फेयर एंड लवली का एड में बोलते हैं बोला 7 दिन के अंदर पाए गोरा निखार, है ना। ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो होता क्या है? कंडीशन ये बनती है कि भाई वो जो है ना आपने कई बार देखा होगा, वो एक स्ट्रिप के बारे में बताते हैं कि पहले दिन ऐसा कलर, दूसरे दिन ऐसा कलर, तीसरे दिन ऐसा कलर, चौथे दिन ऐसा कलर, 5वें दिन ऐसा कलर। तो वो जो स्ट्रिप होती है ना, स्ट्रिप वो पीएच पेपर का जैसी दिखती है ना। उस स्ट्रिप पे क्या बोले? उस स्ट्रिप पे मार्किंग है ना। आप जो है ना जैसे मान लो अगर जो इमेजिनेशन की बात कर लें हम, तो जैसे मान लो आपने जो है ना पहले दिन लगाई क्रीम तो आपका कलर ऐसा था, दूसरे दिन लगाई आपने कलर ऐसा था, तीसरे दिन लगाई आपने कलर ऐसा था। तो आपने क्या किया? अपने स्किन टोन को मैच कर लिया। बोला मेरे हाथ का कलर ऐसा मिल रहा है और पेपर पे कैसा कलर? बोला तीसरे नंबर पे। तो इसका मतलब आपने अपने जो है स्किन को 3 नंबर दे दिए, ठीक है ना। तो बात को समझ पा रहे हो? इसी तरह से पीएच पेपर होता है। बोला पीएच पेपर में हम किस तरह से यूज करते हैं इसको? तो देखो इसको हम पीएच पेपर को हम इस तरह से यूज करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर क्या करेंगे? बोला इसके अंदर सिंपल आपने क्या किया? बोला एसिड या बेसिक सॉल्यूशन आपका कोई भी हो सकता है। आपने इसके अंदर एक पेपर डाला, है ना। आपने पेपर डाला और यहाँ पे जो है ना आपने पीएच पेपर रख लिया। अब इस पीएच पेपर पे क्या होता है? बोला इस पीएच पेपर पे कलर है। बोला किस तरह से कलर है? कलर आराम से चेंज होता है कि भाई हल्का सा ग्रीन से हल्का चेंज होता जाएगा। दैट मींस आप पहचान नहीं सकते। जैसे आप रेनबो में जानते हो ना, रेनबो में आपने जो देखा वही वॉयलेट है, तो वॉयलेट से इंडिगो डायरेक्ट नहीं आता। वॉयलेट से पहले डार्क वॉयलेट, फिर उसके बाद लाइट और पूरा लाइट होते हुए क्या बन जाएगा? फिर बोला ग्रीन हो गया, है ना। इस तरह से हम देखते हैं। तो कंडीशन समझ गए आप? कंडीशन का मतलब क्या? यहाँ पर क्या है कि भाई ये जो कलर है ना पीएच पेपर का, यहाँ से जो है ना हल्का हल्का धीरे धीरे कलर चेंज होता जाता है, ठीक है ना। हमने पेपर इसके अंदर डिप कराया और जो पेपर बाहर निकाला, नॉर्मल पेपर हमने लिया और पेपर बाहर निकाला, तो पेपर पे का कलर चेंज हो गया होगा, ठीक है ना। तो हमने पेपर के कलर को इसके कलर से मैच करके देखा। पेपर पे जो कलर था हमने देखा कि भाई इस पे वो कलर तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है ना। तो उसका मतलब है कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है, और कितना एसिडिक है फिर हमें ये भी पता पड़ गया।
ठीक है ना। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर ये होते हैं। बात को समझ गए आप? अच्छा देखो एक चीज बताऊं आपको कि मेरी वीडियो थोड़ी सी छोटे टॉपिक के ऊपर जो है ना बाकी वीडियो से थोड़ी सी बड़ी होती हैं, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मेरी हर बात आपके दिमाग तक पहुंचे। मैं कोशिश करता हूं कि एक टॉपिक पर आपको, यदि मेरी वीडियो को देख लो तो आपको दोबारा से कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। पूरी कोशिश मेरी यही है कि मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प कर पाऊं और पूरी कोशिश मेरी हमेशा यही रहेगी, ठीक है ना। तो बस आपसे इतनी सी बात करना चाहता हूं कि अगर 5-7 मिनट वीडियो को टाइमिंग बढ़ जाए तो थोड़ा सा आलस मत खाया करो, चीजें आपको बहुत अच्छी, आपका हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग बेस होता चला जाएगा, ठीक है ना। ये कड़वा वाला नहीं, मीठा बेस बनेगा आपका, ठीक है ना, आपके फ्यूचर के लिए। क्लियर है? तो इतनी बात आपसे कहना चाहूंगा। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, आपके कमेंट का मैं हमेशा वेट करूंगा कि आपको आपका एक्सपीरियंस आज के इस वीडियो के लिए कैसा रहा, आपकी जो डाउट्स हैं ये सारी चीजें आपकी क्लियर हुई या नहीं हुई, या फिर पहली बार देखा तो आपको समझ में आया या नहीं आया। तो बस इतनी सी बात आपसे कहना चाहता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, थैंक यू।